और अब आपको लेकर चलेंगे हम उस मंदिर में जहां अब तक 1300 लोग अपनी जीभ काटकर देवी मां को चढ़ा चुके हैं। आस्था का ये ऐसा खौफनाक मंजर है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्ति का ये खौफनाक नजारा आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाथियों के इस खौफनाक नजारे के बाद आपको ले चलते हैं उस मंदिर में जहां अब तक 1300 लोग 1300 लोग देवी को अपनी जीभ काटकर चढ़ा चुके हैं। आस्था के खौफनाक मंजर ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। देवी की भक्ति का रोंगटे खड़े कर देने वाला यह नजारा आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज में अब आपको ले चलेंगे उस मंदिर में जहां अब तक 1300 लोग, जी हां 1300 लोग अपनी जीभ काटकर देवी को बलि चढ़ा चुके हैं। नवरात्र के मौके पर आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर भी आंखों को यकीन नहीं होता। इंडिया टीवी की कैमरा टीम ने देवी को जीभ चढ़ाने के इस खेल को अपने कैमरे में कैद किया। हम कमजोर दिल वालों को सावधान कर देना चाहते हैं क्योंकि हम आपको देवी के उस मंदिर में ले चलेंगे जहां लोग नवरात्र के दौरान अपनी जीभ काटकर देवी दुर्गा को चढ़ाते दिखाई देंगे। ये भक्त मानते हैं कि देवी दुर्गा को जीभ चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इन भक्तों का दावा है कि 9 दिन में उनकी जीभ वापस भी आ जाएगी। हम आपको दिखाएंगे जीभ काटकर बलि चढ़ाते लोगों का लाइव वीडियो, लेकिन भक्ति का एक नजारा दिखाने से पहले हम आपको एक बार फिर से सावधान कर दें, ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, परेशान कर सकता है। ये नजारा है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मानसा देवी मंदिर। यहाँ आस्था का एक अनूठा नजारा देखने को मिलता है। ये वो मंदिर है जहां भक्त अपनी जीभ काटकर देवी दुर्गा को भेंट स्वरूप चढ़ा दे। इलाके के लोगों को इस मंदिर में गहरी आस्था है। कहते हैं कि इस मंदिर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, जो आया उसकी मन्नत पूरी हुई। हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने बताया कि इस मंदिर में अब तक कई लोग अपनी जीभ काटकर देवी को चढ़ाते हैं। इस मंदिर में नवरात्र के दौरान देवी को अपनी जीभ भेंट चढ़ाने दूर दूर से लोग आते हैं। हर दिन यहाँ धूमधाम से पूजा होती है। हर दिन यहाँ खूनी भक्ति का नजारा देखने को मिलता है। भक्तों को देवी मां की ताकत पर, उनकी शक्ति पर पूरा यकीन है, भरोसा है कि देवी माता उनकी मुरादें पूरी करेंगी, उनके कष्ट दूर करेंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सबको पता है कि इस मंदिर से मन्नत मांगने का मतलब क्या है। ये सब जानते हैं कि मनोकामना पूरी होने के बाद उन्हें अपनी जीभ देवी दुर्गा को भेंट करनी पड़ेगी। जब हमारी टीम इस मंदिर में पहुंची
तो हमें एक शख्स मंदिर के अंदर अपनी जीभ की बलि देता हुआ नजर आया। इस शख्स के हाथ में एक शेविंग ब्लेड है। इसने हमारे कैमरे के सामने ही अपने हाथों से जीभ काटकर देवी मां के चरणों में रखा। दिल दहला देने वाला ये नजारा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भक्त ये कहते हैं कि देवी की कृपा से उन्हें कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं हो। एक बार फिर हम आपको सावधान करना चाहेंगे, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, कमजोर दिन वालों को परेशान कर सकती हैं। ये शख्स खुद अपने हाथ से अपनी जीभ काटकर देवी दुर्गा को बलि स्वरूप चढ़ा रहा है। मुंह से लगातार खून बह रहा है, लेकिन चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं। हमें यहां माता के दरवाजे पर बेहोश पड़ा मिला एक और भक्त, एक ऐसा भक्त जिसने थोड़ी देर पहले ही देवी को अपनी जीभ चढ़ाई। खून के ढेर में पड़ा शख्स बिल्कुल बेसुध था और नजदीक ही थी उसकी कटी हुई जीभ। दरअसल इसके शरीर से जीभ कटने के बाद इतना खून बह गया कि यह बेहोश हो गया। लोगों ने बताया कि पिछले साल इसने मां की पूजा की थी, एक मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई, और परंपरा के मुताबिक मन्नत पूरी होने के बाद देवी को अपनी जीभ की बलि देनी पड़ती है। लेकिन भक्त ये भी कहते हैं कि देवी मां की कृपा से 9 दिनों में जीभ अपने आप वापस भी आ जाती है। आप जबान चढ़ाओगे अपनी तो वो 9 दिन में वापस आ जाएगी और आप पूरी तरह से सही होकर घर जा सकेंगे। विषम परिस्थिति में अगर भक्त चला जाता है, उसके बाद माँ की शरण में आता है, माँ से मन्नत पूरी करने के लिए कामना करता है कि मातेश्वरी मेरा ये काम आप सफल कर दोगे, मुझे कर्ज से निकाल दोगे, तो माता आपके निराले दरबार में हंसते हंसते मैं आपको जीवा भेंट करूँगा। किसी के जैसे बाल बच्चे नहीं होते उनके भी मुरादें पूरी करती है माँ। वो भक्त लोग भी यहाँ पे आके जीवा चढ़ाते हैं, और किसी की नौकरी नहीं लगती है वो भी आते हैं भक्त लोग, वो भी अपने जीवा काट के चढ़ाते हैं, उससे भी उनकी नौकरी लगी है। इसका दिमाग खराब हो गया था, फिर पीछे बोल रहा था कि माता जी मेरा अल्टा हो गया, मेरे को जमीन पकड़ने का मौका आ रहा है, सुधा करे तो तुम्हारा काम है, मैं मेरी जान दूँ। हमें यहाँ ऐसे कई लोग नजर आए जिन्होंने इसी नवरात्रि के दौरान अपनी जीभ काटकर देवी मां को चढ़ा दी। इन सब लोगों को देवी की महिमा पर इतना यकीन है कि अपनी जान तक ये लोग जोखिम में डाल देते हैं। यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अस्पताल, भक्तों को सिर्फ माता की शक्ति पर भरोसा है। जो लोग अपनी जीभ चढ़ाते हैं वो माता के दरबार में 9 दिनों तक रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग खुद अपनी जीभ काटते हैं और इलाज के लिए किसी डॉक्टर तक के पास नहीं जाते। जब हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि अब ये बोल सकते हैं। आपकी मन्नत पूरी हुई? क्या किया आपने? यहाँ
जीप चढ़ाई। कैसे काटा आपने, किस चीज़ से काटा? कब तक रहेंगे अभी आप? 9 दिन। 9 दिन बाद क्या होगा? 9 दिन में आपका दर्द कम हो जाएगा? क्या यहीं रुकना जरूरी है? घर नहीं जा सकते? इंडिया टीवी के संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने बताया कि इस मंदिर में जीप चढ़ाने का रिवाज 30 साल पुराना है।